गुड आफ्टरनून। देखिए श्रेया, कल हम एक सिंकिंग जोन से बाहर निकल के आए थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक रिटेल के लिए कल का ट्रेड मुश्किल था। मैंने क्लियरली कल भी कहा था, आज भी कहा था, हमारे लिए वो जो लक्ष्मण रेखा है इस ग्लोबल रैली में रिवर्सल में पार्टिसिपेट करने की, वो है RS1। आपने 22,500 देखा, 500 पॉइंट छोड़ दीजिए, आपको 500 पॉइंट चाहिए उस सिंकिंग जोन से बाहर निकल के आने में। रियल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा 23,050 पे, जो कि कल का हाई था, नहीं क्रॉस हुआ। बाजार एक कदम पीछे आ गया। बाजार ने थोड़ी सी क्लैरिटी का इंतजार और किया। देखिए कल यूएस मार्केट स्ट्रांग नहीं थे, बट स्टिल हमने जिस स्टोरी पे बिलीव किया वो था डी एस्केलेशन। हमने जिस स्टोरी पे बिलीव किया वो था क्रूड। RS1 लेके आइए। मैंने क्या कहा था आपसे बात, हम चरणबद्ध तरीके से इस रिवर्सल को खेलेंगे। द मोमेंट यू विल क्रॉस 23041 एंड 121, a swing towards 23338 possible। अब 338 क्या है? 338 है 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी आप एक सिंकिंग जोन से बाहर निकल के आए। आपने पहले पार किया कॉल राइटर्स का जोन, उसके बाद आपने हिट किया। ये 12 बजे हिट हो गया था लगभग। फिर मैंने अपनी कमेंट्री में एक बात कही थी, प्लीज ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए एक बार, फिर मैं बात करूंगा। यहां बात है, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं इस प्राइस पे, इवन एट 338 कर सकते हैं। नहीं तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आता है, जो मैंने 12 बजे टिप्पणी की थी। अब वो आता है, पहले 277 पे था, नाउ दैट स्टॉप लॉस कम्स एंड, फिर सुन लीजिएगा, 23,338, वही 10 डे में आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि इस क्लस्टर में आपको अपने प्रॉफिट्स को सरेंडर नहीं करना है। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई। आज एक इंपैक्ट ये नजर आ रहा है, 55 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है 23,500 की कॉल पे शेयर। यानी टेक्निकली जिस प्रकार से पुट राइटर्स हैं, जिस प्रकार से कॉल राइटर्स हैं, आपको एक डे ट्रेडर के तौर पे 23,450 से 23,500 के बीच में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने कॉल राइटर्स के जोन को ट्रैप किया, आपने 10 डे में क्रॉस किया, और आपने, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको यकीनन एज पर दी स्टैट्स 23450 और 500 के बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर लिखा ये निफ्टी का एक चार्ट। अब आते हैं कि पोजिशनली बाजार कहां देख रहा है। यथास्थिति रहे, ऐसी ही स्थिति कायम रहे, जिसका हमें अभी नहीं मालूम कि कल वो रहेगी कि नहीं रहेगी श्रेया। लॉजिकल टारगेट, द फर्स्ट ट्रांच जो खुलता है वो है 23,839। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्या? पोस्ट 10 डे, पोस्ट 23,500 जो चीज आप टारगेट करेंगे वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। पर श्रेया, मैं एक बात कहता हूं, श्रेया को रखिएगा स्क्रीन पे, उस 838 के लिए, 839 के लिए अगर आप 20 डेमा के लिए खेलना चाहते हैं तो दो चीजें हैं, एक मुकद्दर और एक होता है जिसे कहते हैं ना, कैलकुलेटेड रिस्क। ये आप, मैं, सड़क पे चलने वाला कोई भी राहगीर जो है बता सकता है कि कल कोई नहीं बता सकता कि ट्रम्प साहब के मन में क्या है, कोई बता सकता है फ्रैंकली श्रेया, है ना। तो अगर आपने प्रॉफिट ले लिया है तो अच्छी बात है। अगर आप 839 के लिए खेलना चाहते हैं तो प्लीज इंक्लूड अ हेज, प्लीज इंक्लूड है हेज। या तो आप एक काम कर सकते हैं, एक कोई सी पुट ले लें, मेरे ख्याल से हमें 23,400 या 23,300 की पुट ले सकते तो ले लीजिए। अदरवाइज मैं श्रेया इस प्राइस पर भी बुक करने में एक कंफर्ट महसूस कर रहा हूँ। फ्राइडे को आएंगे, एक बार फिर से अगर आप देखें पारी खेलने की कोशिश करेंगे, बट एज ऑफ नाउ दिस प्राइस लुक्स टू बुक योर प्रॉफिट इनटू कैश। बट हाँ, यहां से विजिबल है करंट सर्कमस्टेंसेस में 23,838, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। श्रेया, राइट, इंट्राडे अप्रोच ही समझदारी वाली काम हो गया ऐसे मार्केट में। और अगर आप मुनाफा में हैं तो मुनाफा बांध सकते हैं फिलहाल, क्योंकि कल हॉलीडे है। और फिर जैसा कि वीरेंद्र जी मेंशन कर रहे थे, ट्रंप जी के मन में क्या कुछ चल रहा है किसी को भी नहीं पता, तो कब क्या हो जाए। लेकिन निफ्टी हमने डिस्कस कर लिया वीरेंद्र जी, बैंक निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर। और शानदार रैली, 1400 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी बैंक निफ्टी। और PSU बैंक इंडेक्स देखिए आप, PSU बैंक्स अगर आप देखिए 3.5% की तेज़ी के साथ आज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कन्विक्शन ज़्यादा बन रहा है क्या निफ्टी के कंपैरिजन में, और बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच करें अब? देखिए श्रेया, 23,400 पे आपका निफ्टी है। निफ्टी इज अप अबाउट आई थिंक 70 पॉइंट्स फ्रॉम 10 डेमा, यानी निफ्टी अपने 10 डेमा से 70 अंक ऊपर है। बट निफ्टी बैंक अभी अपने एग्जैक्टली 10 डेमा पे ट्रेड कर रहा है, यानी ये जो प्राइस आप स्क्रीन पे देख रही हैं दैट्स एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और ये 54,000 के कॉल राइटर भी है। मैंने सुबह एक बात कही थी कि आज के सेटअप में व्हेन वी आर प्लेइंग क्रूड,
दो चीज़ों पर नजर रखिएगा, एक तो निफ्टी बैंक पे एंड मोस्ट स्पेशली ऑन निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। क्रूड से, इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री से बड़ा सरोकार होता है पीएसयू बैंकों का, तो ये शॉर्ट कवरिंग, ये फ्रेश बैंक लाजमी है श्रेया। पर आप देख रहे हैं श्रेया, निफ्टी पीएसयू बैंक का जो मोमेंटम है अभी भी कायम है। सो दैट्स एग्जैक्टली अ क्रूड थीम। निफ्टी आईटी भी चला, निफ्टी आईटी ने कल 10 डेमा पार किया था। तो निफ्टी के पास एडवांटेज क्या है? निफ्टी के पास एडवांटेज है निफ्टी बैंक का, निफ्टी के पास एडवांटेज है बाकी सब सेक्टर्स का, और निफ्टी के पास एडवांटेज है निफ्टी आईटी का भी। हाँ। बट इन आइसोलेशन निफ्टी बैंक के पास क्या है? हमारे पास आप जरा के लिखाइए ऑप्शंस के स्टैट्स। 54,000 पे कॉल आइटर्स विजिबल है, 54, 54-1, 54-2, इन 3 स्ट्राइक्स पे कॉल आइटर्स विजिबल है, नो डाउट अबाउट दैट। एंड 54,000 इज एग्जैक्टली योर 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो आपने 27 फरवरी के बाद पहली बार विजिट किया है। तो एक बात याद रखिएगा, पोजिशनली अबव 54,200, 54,200 के ऊपर निफ्टी बैंक जो पोटेंशियल रखता है अपसाइड का, वो निफ्टी से कहीं घातक, कहीं अच्छा और कहीं बड़ा है। बट इट्स ऑल अबाउट श्रेया थर्सडे। आप थर्सडे के लिए ओवरनाइट और या फिर 2 डे का रिस्क लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर आप पोजिशनली लॉन्ग रहना चाहते हैं तो प्लीज़ कीप अ रीजनेबल हैज की कॉस्ट आप क्या पे करना चाहती हैं मेरे को नहीं मालूम, बट कीप अ रीजनेबल हैज। बट मैं कहता हूँ श्रेया, अगर यहाँ पे भी बुक कर लें और शुक्रवार को मान लीजिए आप 54,200, 300 के ऊपर खुल भी जाएं, तो भी निफ्टी बैंक पे 20 डेमा तक का स्कोप है। सो एक रीजनेबल रिटेल अप्रोच 10 डेमा के कटने के बाद जो आपने खेली, उसके मुताबिक प्रॉफिट्स को यहाँ बुक करना चाहिए श्रेया, एटलीस्ट।